All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि markets में अगर जब तक ये range break नहीं करता तब तक आप ज़्यादा momentum expect मत करो. जैसे ये range break होएगा हमको एक अच्छा momentum देखने मिल सकता है. Okay. Now let's see what happened in the market. अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ पे खुली, एग्जैक्टली यहाँ पे खुली, गैप अप खुली, थोड़ा नीचे गई मार्केट, रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया जो हम लोग लेवल ड्रॉ करके गए थे 24,875, एग्जैक्टली वहाँ से रेजिस्टेंस लिया. एंड देखो एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी बड़े बड़े इंट्राडे में कैंडल्स बनते हैं नॉर्मली ट्रेंड उसी साइड जाता है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 o'clock को एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी. एंड क्या हुआ फिर मार्केट में फिर वो ये जो लेवल है ये बहुत इजीली ब्रेक नहीं होता फिर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर कर चुके हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में दो बड़ी कैंडल बनी, ये लेवल इजीली ब्रेक नहीं हुआ. ओके, तो सिमिलरली जब भी इंट्राडे में दो बड़े कैंडल बनते हैं या ऐसे साइज के कैंडल बनते हैं, आपको थोड़ा विद द ट्रेंड ही ट्रेड करना है. ठीक है, ट्रेंड देखो बहुत दिन से अभी कंफ्यूज तो कर रहा है मार्केट. अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव, फिर ये भी कैंडल नेगेटिव बनाया बट इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बट आज इसके नीचे क्लोजिंग दी. ओके, दैट इज रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक होने के लिए वेट फॉर 2 कैंडल क्लोजिंग्स बिलो दैट लेवल. अभी तक एक ही क्लोजिंग मिली है. ठीक है, कल के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा. कल भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है देन वी आर करंटली इन अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देन. ओके, फिर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग तो चल ही रहा है बट देन और डाउन ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट. एंड फिर उसके भी नेक्स्ट सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे. बट वील हैव टू वेट फॉर टुमारो टू गेट दैट कंफर्मेशन, बिकॉज कल का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज मिल जाता एंड आज का भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज मिल जाता ये लेवल 24,700 के नीचे, देन वी वुड हैव सेड कि मार्केट में अभी एक अच्छा स्विंग ब्रेक हो गया, अभी मार्केट और नीचे जा सकती है. ओके, बट फिलहाल के लिए मार्केट में ये जो फिफ्थ इलेक्शन डे का जो एवी वैप है उस पर मार्केट आके होल्ड कर रही है. ओके, की है. नाउ लेट्स सी व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ पहले आज का भी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं ना. बहुत जन कंफ्यूज्ड है. एक मैंने पोस्ट डाला था टेलीग्राम चैनल पे कि देखो इफ़ यू आर एन एफएनओ ट्रेडर बी वेरी केयरफुल. या तो क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो या तो ट्रेड करो ही मत, दैट इज स्टिल फाइन. ओके, रीजन बीइंग इज फिन निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों आज ऑपोजिट डायरेक्शन में थे एटलीस्ट टिल मॉर्निंग. ओके, एंड फिर एक चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि निफ्टी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब इंडाइसेस निफ्टी को फॉलो करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. ओके, अगर उसके साथ मूव ना करे तो भी चलेगा, बट अगर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इजीली ऊपर मूव नहीं करेंगे. ओके, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने 10 o'clock को निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया 24,875 पे, और बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ है. बैंक निफ्टी में बना है बुल ट्रैप का ट्रेड हमको मिला, हमने ट्रेड भी किया. ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा दिन था आज हमारा. जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. देयर वाज ओनली वन नेगेटिव ट्रेड, बाकी सब ट्रेड्स वर पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे एक बुल ट्रैप था. बुल ट्रैप क्या होता है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया बट सस्टेन नहीं किया, दूसरी कैंडल ब्रेकआउट के नीचे आ गई, तो इसका सब्सिक्वेंट डाउन मूव जो रहता है वो बहुत क्विक रहता है. ठीक है, बट इसका पहला हिंट आपको पहले मिल गया था. बिकॉज देखो अगर आप निफ्टी देखोगे 10 o'clock को एक्जैक्टली रिजेक्शन, एंड यहाँ पे क्या हुआ है 10 o'clock को एक्जैक्टली एक बुल ट्रैप, एंड मार्केट फिर नीचे गई है. फिर क्या हुआ है यहाँ पे देखो एक्जैक्टली हमारे लेवल पे एक रीटेस्ट हुआ है मार्केट का. ठीक है, एंड अगेन एक डोजी कैंडल, एंड फिर से मार्केट फिर सेल ऑन राइज ही चली गई थी. फिर विद द ट्रेंड आपको रहना था, विदाउट द ट्रेंड देखो अगर मार्केट आपको क्लियरली बोल रही है कि मैं लेवल्स पे लेवल ब्रेक करती जा रही हूँ, देन वाई वुड यू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड. करेक्ट, हम लोग तो ऐसे दिन के लिए रुकते हैं जहाँ पे मार्केट सुबह से लेकर 3:30 तक ट्रेंडिंग ही हो, वन साइडेड. अगर आप देखोगे 10 o'clock से मार्केट 3:30 तक वॉज वन साइडेड ट्रेंडिंग डे. ठीक है, दीज वर द क्लासिक डेज जो हम लोग 2023 स्टार्टिंग में या 2022 या उसके भी पहले, ऑफकोर्स उसके पहले तो बहुत ही था, बट देन 2024 से थोड़ा रिड्यूस हो गए थे वन साइडेड ट्रेंडिंग डेज. बट आई एम रियली हैप्पी that we are finally getting those trending days back, and I think with the introduction of with the जो weekly expiry वो लोग ने remove किया है, which is very good for me, I think so, हमको बहुत सारे trending days देखने मिल सकते हैं मार्केट में. ठीक है, तो ये हुई बैंक निफ्टी की बात. ना एक फिन निफ्टी का भी ट्रेड हमने आज मेन चैनल पे शेयर भी किया था. बहुत जन पूछ भी रहे थे कि व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड. मैंने लॉजिक भी शेयर किया था, बट वंस अगेन आपको मैं वीडियो में समझा देता हूँ लॉजिक. देखो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता रहेगा कि जब भी गैप रीजन पे मार्केट आती है, जैसे आज मार्केट गैप अप खुली, मार्केट गैप रीजन पे आई, जब भी मार्केट गैप रीजन पे आती है सपोर्ट लेती है. ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पे जब मार्केट एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग थी, दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड दिया जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, एंड यहाँ से फिर हमने
क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटा था। देखो रिस्क रिवॉर्ड क्या था, इसका गैप का लो आप एसएल ले सकते हो या ये कैंडल का लो आप एसएल ले सकते हो। ओके, एंड रिवॉर्ड अच्छा था। रिवॉर्ड हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, एंड सब्सिक्वेंटली बहुत अच्छी मार्केट ऊपर भी गए, हमको वो ट्रेड में 3x मिल गया। मतलब आज देवर 2 ट्रेड्स जो 3x हो गए, विच वॉज वेरी नाइस टू, मतलब बहुत दिन बाद हुए ऐसे। सो टच वुड, लेट्स सी। ओके, सो ये था वो ट्रेड जो हम लोग ने आज शेयर किया था, एंड दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा बुल ट्रैप बना है, एंड यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे फिर से एक अच्छा रीटेस्ट आया था। तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप शॉर्ट नहीं कर पाते तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे एक्जैक्टली हमने शॉर्ट किया था, यहाँ से इसको यहाँ तक राइड किया, उसको 3x किया। ओके, सो इट वाज अ गुड डे, अ डाउन ट्रेंडिंग डे। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। इंपॉर्टेंट है अभी क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। बहुत जन अब बेरिश हो गए, सब लोग बेरिश हो गए ऑलमोस्ट। तो लेट्स सी अब क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, नाउ एक चीज़ जो मैंने सुबह टेलीग्राम पे डाली कि ये देखो 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दी तब तक बुल्स ज़्यादा आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे नीचे गई, पुल बैक दी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर से अभी ब्रेक डाउन दिया है, एटलीस्ट आज के डेली कैंडल के हिसाब से। ओके, तो जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता, आई मीन ये ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक ज़्यादा मतलब मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश नहीं रहेगा। ओके, कल क्या हो सकता है ना, उस बुलिश सिनेरियो क्या हो सकता है, बुलिश सिनेरियो अगर डेली पे अगर बना, समझो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया और कल फिर से ऐसे पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पे जो पॉजिटिव कैंडल बनाई थी, ठीक है, ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे फिर से ऐसे बन गई, देन क्या हो जाएगा, देन बेयर ट्रैप हो जाएगा फिर से। ओके, देन मे बी हमको एक अपमूव देखने मिल सकता है। ओके, बट फिलहाल के लिए इट इज़ वेरी क्लियर, जो हमको चार्ट्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट में 24,700 के नीचे हमको क्लोजिंग मिल गई है फर्स्ट टाइम। ओके, तो कल भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो क्या करना है, कल फिर अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो मैं आपको लेवल्स के बारे में बताऊंगा ही डेफिनेटली। बट अगर इसके नीचे देखो नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो मेजर करेक्शन आया था लास्ट, वो था इन नवंबर 2023, अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पे ये लो पे आप अगर आप AV आप लगाओगे देन आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने इस पे AV आप लगाया, इलेक्शन डे पे देखो कहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके अच्छी से रैली की है, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी दूर आ रहा है, 22,800। आई नो बहुत जन को लग रहा है कि नहीं आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है मार्केट के लिए। देखो करेक्शंस आर हेल्दी। स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा वेट करो मार्केट का स्टेबलाइज होने का। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो देन स्टार्ट करो। मैं आई थिंक लास्ट वीक से बोल रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स जो आप लोग ने मिस किया, जो यू नो यहाँ से यहाँ जब रैली की थी निफ्टी में, बहुत सारे स्टॉक्स आपने मिस किए रहेंगे बिकॉज ऑलरेडी रैली कर चुके थे एंड वो स्टॉक्स अब गिर रहे हैं। तो अगर अच्छे अच्छे कंपनीज को चुनो, हमारे मुहूर्त पिक्स तो आएंगे डेफिनेटली, बट देन वी आर एक्सपेक्टिंग फार्मा सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टेक्सटाइल्स भी एक अच्छा सेक्टर है, हम लोग थोड़ा उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वी विल लेट यू गाइज नो। बट फार्मा, फाइनेंस, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, ये कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग 1 to 3 years इज आर एक्सपेक्टेशन। ओके, सो अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट देन वीकली में हम लोग देखते हैं सपोर्ट कुछ है क्या। इसके नीचे अगर निकलती है मार्केट देन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल हमारा एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, विच इज़ 24,000 लेवल। ओके, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है हमारा नेक्स्ट, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो। ओके, मतलब कल भी इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है देन डायरेक्टली मार्केट यहाँ से मे बी रिटेस्ट करके और नीचे नीचे जा सकती है। ओके, तो ट्रेंड सेल ऑन राइज ही है। ओके, ट्रेंड बुलिश हुआ नहीं है तो बुलिश ट्रेड्स मतलब बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटीज कम ही रख के ट्रेड करो, बेयरिश ट्रेड्स में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑलराइट, तो ये हुई निफ्टी के बाद। बैंक निफ्टी का भी चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ तो ये लेवल फिर से अभी एक बुल ट्रैप बन गया आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अभी मार्केट फिर से मे बी रेंज के अंदर आ गई एंड फिर से 50,660 को टच करने जा सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी। एंड फिर निफ्टी अगर मैं देखूँ तो वही सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी जैसे। ये भी देखो क्लियर रिजेक्शन अभी मिल गया है इसको, तो ये भी अभी काइंड ऑफ एक आप बोल लो, आप जो बोलते हो उल्टा फ्लैग एंड पोल या जो भी पैटर्न आप बोलते हो, आई एम नॉट इनटू पैटर्न्स मच, ठीक है। तो अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट ये पोल और ये फ्लैग तो और नीचे जा सकती है मार्केट। वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। ओके, थिंग बहुत यू कैन से बहुत लोग डरे हुए हैं मार्केट में, क्योंकि ये बार क्या हो रहा है, ये बार मार्केट डिप तो कर रही है बट रिवर्स नहीं कर रही, ठीक है। हमेशा की तरह क्या होता था, मार्केट डिप करती थी रिवर्स करती थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट डिप कर रही है, रिवर्सल दे रही है, बट नेक्स्ट डे और सेलिंग आ रही है, ठीक है। जैसे आज लास्ट 2 दिन में इतनी सेलिंग आ गई कि मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप में इतनी सारे स्टॉक्स की 10-15% ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़ता है वही इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरता भी है जब करेक्शन आता है। स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी सबसे ज़्यादा बढ़े थे, अभी उनका टाइम है सबसे ज़्यादा गिरने का। तो सबसे कम जो गिरेंगे वो है फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड
ये दो इंडाइसेस सबसे कम गिरेंगे मेरे हिसाब से, बट मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी अगर गिरना चालू करेंगे तो फिर उनका फॉल काफ़ी तगड़ा हो सकता है। ओके, मिड कैप निफ्टी का ही अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखो तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है। ओके, इसमें अगर मैं इसमें सपोर्ट देखो तो ओपन इज इक्वल टू हाई, इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दिए, तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट सपोर्ट मिड कैप निफ्टी का अराउंड ये रीजन बन के आ रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, विच इज़ 12,164, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज में। बट कैंडल्स लुक बेरिश, ठीक है। ऐसे दो बड़े बड़े बेरिश कैंडल्स हमको देखो मिले ही नहीं है, सिर्फ इलेक्शन डे पे एक बार मिले थे एंड फिर मे बी ड्यूरिंग मे मिले थे, बट ये वॉर का सिचुएशन था एंड यहाँ पे मिले थे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट में करेक्शन आएगा, जो आ ही रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस। तो देखेंगे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, बट फिलहाल के लिए कोई पोजिशनल व्यू ज़्यादा रख के मत चलो। बहुत जन बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, बहुत जन बोलेंगे यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट्स नीचे भी जा सकती है। बट हमको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे हमको ट्रेड करना है इंट्राडे, ठीक है। एंड उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे जो भी हमारे लेवल्स रहेंगे। ओके, तो लेट्स लुक एट व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो। कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस हमारा आज जैसे ब्रेकडाउन आया वो हमारा अब रेजिस्टेंसेस का काम करेगा। तो 24,700 हमारा रेजिस्टेंस, 24,575 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा ये रहेगा, मार्केट ने बराबर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है काइंड ऑफ। ओके, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट तो कोई भी है नहीं, 24,200 ही दिख रहा है, ठीक है। एक इंट्राडे में थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट स्टिल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, इसको मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ। ओके, सो टुमारो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट 24,450, नेक्स्ट सपोर्ट 24,339 एंड उसके बाद 24,200 रेजिस्टेंस आपके सामने है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, बैंक निफ्टी में सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो इसका सपोर्ट 50,923 है। नाउ 50,923 इज अ वेरी डेंजरस लेवल, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने बहुत बार यहाँ से बाइंग हुई है मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों के एसएल यहाँ पे रहेंगे। तो 50,900 के नीचे अगर मार्केट रहती है देन कोई भी लॉन्ग्स होल्ड मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्विंग का ब्रेकडाउन रहेगा, तो इसके नीचे तो कोई भी लॉन्ग्स एक्सपेक्ट मत करना, मतलब शॉर्ट्स में ही रहो, वही अच्छा रहेगा। लॉन्ग्स अगर आपको करना है देन समझो बेयर ट्रैप बना और मार्केट फिर से इसके ऊपर चली गई, देन यू कैन थिंक ऑफ लॉन्ग्स। बट फिलहाल के लिए अगर 50,920 ये लेवल के नीचे अगर मार्केट रहती है, ये लेवल ब्रेक होता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग फॉल, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ भी नहीं रुकेगी, फिर सीधा यहाँ पे जा सकती है। ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर ये फॉल आएगा तो आप OTM ऑप्शंस लेना चालू कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, ठीक है। देखो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीक में बोला था कि दिस वीक कुड बी ट्रेंडिंग एंड हमको ट्रेंडिंग मूव्स फाइनली देखने मिल रहे हैं, और हमारे ग्रीन डेज भी चालू है क्योंकि इस मार्केट्स में ट्रेंडिंग मूव्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। सो लेवल्स फॉर टुमारो अगर मैं देखूँ तो 50,923 इज योर सपोर्ट फॉर टुमारो। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो अगेन आप इसको ही ले सकते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। 51,460 51,500 को ही आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यही है जहाँ से आज ब्रेकडाउन आया, ओके, विच इज़ 51,758। ओके, फिन निफ्टी के देख लेते हैं लेवल्स। फिन निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो इसका रेजिस्टेंस अब ये बन के आएगा जहाँ से मार्केट ने आज बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर एक अच्छा बड़े कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। देखो हमारे लेवल्स जब भी ब्रेक होंगे वो एक बड़े कैंडल से ही ब्रेक होंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो मैं एवरीडे मॉर्निंग में 9 AM को लेवल्स शेयर करता हूँ, आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो ऑब्जर्व करके, ठीक है। एटलीस्ट आप लॉस मेकिंग ट्रेड से तो बच जाओगे। ओके, इसका सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट 23,625 है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 23,480 है, इसके नीचे 23,350 है। ओके, एंड रेजिस्टेंसेस वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। 24,044 रेजिस्टेंस एंड 24,173 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा फिन निफ्टी में। ओके, नाउ कल करना क्या है मार्केट में, कल देखो अगर देख लेते फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रही। गिफ्ट निफ्टी नॉट शोइंग दैट मच पॉजिटिव, नॉट शोइंग दैट मच नेगेटिव एज वेल, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट फ्लैट से थोड़ी गैप डाउन खुलेगी, तो अगर फ्लैट से गैप डाउन अगर खुल रही है मार्केट, देन वेट करो प्रीवियस डे लो ब्रेक होने का, प्रीवियस डे लो ब्रेक होएगा सेल करो, ठीक है। बट जो हो रहा है आज मार्केट में, एक चीज़ याद रखो, मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में इनिशियल बाइंग आ रही है एंड देन एक सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पहले अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ देन फर्स्ट टिक पे मत लो पुट, ठीक है। मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, हमेशा होता है मार्केट में जब भी एक ट्रेंडिंग मूव आता है और मार्केट दूसरे दिन वही ट्रेंड के हिसाब से अगर खुलती है, देन क्या होता है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिकॉज बहुत लोग पुट्स बाय करके गए रहते हैं और उनको अगर एक अच्छा गैप डाउन दिखता है देन वो लोग बुक करते हैं प्रॉफिट एंड फिर प्राइस थोड़ा ऊपर आता है। ओके, तो कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ देन अवॉइड करो, गैप डाउन के बाद फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो, मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करने दो एटलीस्ट गैप रीजन तक, ठीक है।
एंड देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड. या मतलब समझो मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट थोड़ा रिट्रेस की और फिर से मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक की, देन आप ट्रेड्स भर भर के ले सकते हो पुट्स में, एंड देन यू कैन इनिशिएट योर शॉर्ट्स यू कैन से. ओके, कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, देन अगेन लेवल्स का वेट करो, या तो यहाँ आने का या तो ये लेवल ब्रेक होने का, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड. बहुत बड़ा गैप अप खुला मार्केट, देन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास शॉर्ट्स करने की. ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है मार्केट, देन इनिशियली यू कैन से एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, एंड वही टिकेगा नहीं मार्केट, फिर साइडवेज का ज़्यादा चांस है अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो. ओके, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.